हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 लाइट के पार्ट सेकंड से। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। द पिन होल कैमरा। अ पिन होल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर metallic box with a small hole in a metal plate at one end. There is a screen on tracking paper or frosted glass on the other end. बच्चों, इसमें पिन होल कैमरा का जो है सेटअप बताया है कि इसमें जो होता है एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक बॉक्स होता है जिसमें कि एक छोटा सा होल होता है। उसके एक साइड में मेटल प्लेट लगी हुई होती है और दूसरे साइड में ट्रैकिंग पेपर लगा हुआ होता है। If a lighted candle is placed in front of hole, an inverted image of candle is formed on the screen. The image can be seen more clearly if the external light is excluded by covering the head with a dark cloth. जब भी हम इसके सामने एक लाइटेड कैंडल रखते हैं तो हमें उसकी इमेज जो है कैसी दिखाई देती है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पर। Since light travels in a straight line, it follows that a given point on screen will be illuminated by the light coming straight through the pinhole from a certain point on an object outside. जो लाइट ट्रेवल्स करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और वो उस पॉइंट से होते हुए स्क्रीन पर बनती है जाके। मीन्स पिन होल में भी हमें ये पता चला कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में करती है। Rays of light from a various part of object outside will thus travels in a straight. These patches combines to form an inverted image of an object. A blurred image resulted if the hole is made much smaller than a pinhole. पैचेस ऑफ कॉम्बिनेशन रहते हैं जिससे कि जो फॉर्म करते हैं इन्वर्टेड इमेज को, ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज को। और ब्लर इमेज हमें कब दिखाई देती है? जब जो होल रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, तो हमें कैसी स्क्रीन दिखाई देती है? ब्लर स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो ब्लर बनती है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय होल कैमरा। The size of image formed in a pinhole camera depend upon the distance of screen from a pinhole and the distance between the object and the pinhole. जो साइज होती है इमेज की वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि डिस्टेंस क्या है स्क्रीन तक पिनहोल कैमरा की और ऑब्जेक्ट कितना दूर है पिनहोल कैमरा से। The greater distance of screen from the pinhole camera, the larger is the size of image and vice versa. क्या होता है कि अगर ग्रेटर है डिस्टेंस स्क्रीन से लेके पिनहोल कैमरा की तो क्या होता है? इमेज जो होती है वो लार्ज बनती है। अगर ग्रेट डिस्टेंस है तो इमेज कैसी बनेगी? लार्ज। ग्रेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द पिनहोल एंड द स्मॉलर साइज ऑफ इमेज वाइस वर्सा। क्या होता है कि जब ग्रेट होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, जैसे कि अभी हमने क्या सुना कि जो अगर डिस्टेंस स्क्रीन से ग्रेटर है तो क्या होगा? इमेज कैसी बनेगी? लार्ज। ऐसे ही द ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द पिन होल कैमरा तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इमेज छोटी बनेगी। ये कुछ सेटअप होता है पिन होल कैमरा का। इसमें इन्वर्टेड इमेज है, ट्रैकिंग पेपर है, मेटल बॉक्स है, कैंडल है एंड पिन होल है। Shadows. You know, light travels in a straight line. If an opaque object is kept in between a source of light, a screen, the light does not pass through it. The patches of an object on the screens remain unlighted. This unlighted portion is called shadow. Thus, dark patches formed behind an opaque object when
kept in a path of light is called shadow of the object। क्या होता है बच्चों, जो आपको पता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओपेक है मीन्स उससे लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो क्या होगा, बिटवीन अ सोर्स, एक लाइट के सोर्स के बीच में रख दिया जाए और दूसरी तरफ स्क्रीन रख दी जाए, तो क्या होगा, लाइट ट्रेवल नहीं करेगी क्योंकि वो ओपेक है ऑब्जेक्ट, उससे लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और जो पैचेस हैं ऑब्जेक्ट के वो स्क्रीन पर क्या करेंगे, अनलाइटेड रहेंगे, और इस अनलाइटेड पोर्शन को हम क्या कहेंगे, शैडो। और जो डार्क पैचेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट के जो होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, उसके बिहाइंड जो एक शैडो फॉर्म होती है उसी को हम शैडो कहते हैं। अगर वो पाथ मीन्स अगर लाइट जा रही है उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिससे कि लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो उसके पीछे, उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होगा, उसकी शैडो बन जाएगी। When we walk in a sunlight, our shadow moves with us. If we stop, our shadow will also stop. जब हम सनलाइट में वॉक करते हैं तो हमारी शैडो भी हमारे साथ मूव करती है, और अगर हम रुक जाते हैं तो शैडो भी रुक जाती है। इफ़ वी डांस, आवर शैडो विल ऑल्सो डांस। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द सन, आवर शैडो फॉल्स बिहाइंड अस। इन द डे टाइम वी सी द शैडो ऑफ ट्रीज, buildings, houses, vehicles, animals, people, etc. Shadows are also formed by moonlight, candlelight and electric light. अभी हमने सीखा कि जो भी शैडो, जैसे हम जो भी करते हैं वो हमारी शैडो करती है। हमने डे टाइम में देखा होगा कि सबकी शैडो देखी होगी, जैसे कि ट्रीज़ की, बिल्डिंग्स की, हाउसेस की, व्हीकल्स की और एनिमल्स की। और शैडो जो है वो मून लाइट से भी बन सकती है, कैंडल लाइट से भी फॉर्म हो सकती है और इलेक्ट्रिक लाइट से भी फॉर्म हो सकती है। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने शैडो के बारे में सीखा। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।